ये मैं अब दूसरा मास्क बना रही हूँ, डबल उसका बना रही हूँ। एक लेयर ये है, एक ये है। तो इसको मैंने उतनी ही साइज़ में कट कर लिया है, 20 और 15। और उसके बाद में हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से, बस इतना भाग छोड़ेंगे ताकि हम इसको मोड़ सकें। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये वाला जो क्लिप था मेरा पहले मिल नहीं रहा था, तो ये मेरे हस्बैंड के फ़ोन में पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा अब इसको मैं डाल देती हूँ। मेरे को मिल गया था, तो मैंने दूसरी तरह का मास्क बनाया था और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने डबल साइडेड मतलब ये डबल वाले मास्क है वो सिंगल कपड़े में बनाया था। तो इसको चारों तरफ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और उसके बाद ये स्टिच करने के बाद ये एक साइड से मैं निकाल दे रही हूँ, तो वो सीधा हो जाएगा। तो वो जो सिलाई है वो चमकेगी नहीं इसमें। और उसको फिर जब बाद में जब इसमें स्ट्रिप लगाएंगे तो इसी के साथ ये मतलब अच्छे से हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने ये इस तरह से मास्क बनाया था। ये भी वैसे ही बना था, बस ये कि डबल साइडेड वाले हैं और वो सिंगल कपड़े का मास्क बनाया था, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलिए आप बताना कमेंट करके कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मीटर और ये 10 सेंटीमीटर इनकी स्टिप्स कट कर ली हैं, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लिया, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ऐसे डिज़ाइन में हम बनाएंगे। इतनी होनी चाहिए जितना हमारा ये कवर हो जाए। अब इसको हमें स्टिच करना है। जोड़ लिया है हमने, इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। ऐसे करके इसको ऐसे इसको फोल्ड करना है, ऐसे इस साइड से भी और इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो चलिए इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ हम लास्टिक लगा लेंगे दोनों साइड। तो मैं लास्टिक कट कर लेती हूँ, तो उसको लगाती हूँ। दिखाओ, ये हमने 20 इंच के सेंटीमीटर ले लिया है। तो अब इसको इसके साथ में अटैच करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। हमने ये डबल साइडेड पट्टी इसमें हमने लगा दी है, तो जैसे इलास्टिक चमकेगी नहीं। ये हमारा मास्क रेडी है। तो एक फोटो खींचो। ये रेडी है। दो एक और होगा। ये हमने 3 मास्क बनाए हैं। कैसे भी इसको पहन लो, ये 3 मास्क। ये उसके बाद में ये हमारे घर के पास में है। तो यहाँ पे कितने सारे बंदे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो 5-6 बंदों को लेके गए हैं, और काफ़ी पुलिस वाले डीएम वगैरह सब यहाँ पे आए हैं, और यहाँ का एरिया पूरा सील कर दिया है। ये हमारे रोड क्रॉस करते ही है ये वाला एरिया। तो काफ़ी बहुत सारे पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, और जो देखो आते रहते हैं, लेके जाते रहते हैं। और ये देखो गाड़ियाँ सब पुलिस की सब आके यहाँ काफ़ी सब लोग आए हैं। पूरा इधर का ये मार्केट एरिया पड़ता है, तो पूरा का पूरा इधर सील कर दिया है। और ऐसे करके मतलब कभी कोई निकल रहा है, कभी कोई निकल रहा है। आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये मेरे पास किसी ने वीडियोज़ मेरे को भेजी थी मेरी फ्रेंड ने, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे क्या हाल चल रहा है। और बस उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था, और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बस पूड़ियाँ बना रही थी, तो मैं सोचा चलो नाश्ते में पूड़ियाँ बना देती हूँ सबको। और बस फटाफट में पूड़ियाँ बनाई थी, और सबने नाश्ता किया था। आलू की सब्ज़ी बना रखी थी, वो उससे सबने नाश्ता किया था। और चाय पी थी, गरम गरम चाय ली थी हमने। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो मैं ये बना रही हूँ, तो पाखी रिकॉर्ड कर रही है। तो बस यही है जो सुबह के नाश्ते की ही जो तैयारी हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इतना ज़्यादा ख़ास कुछ ऐसा बनाया नहीं था, तो इस वजह से बस नाश्ता वास्ता सब लोग कर लेंगे हम लोग। उसके बाद तो मैंने मशीन लगा ली थी। में कपड़े धुल रहे हैं। इतना नंबर इसमें लिंक हो रहा है। मैं आपको इसके अंदर का भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पानी निकल रहा है। हेलो।
और तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का, तो मैं सोचा चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और मैंने वो न्यूज़ सुनी थी, जब से मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई कि टिकटॉक बैन हो चुका है। ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता थी कि होगी, तो इसी वजह से हमने अपनी जितनी भी वीडियोस थी टिकटॉक की सब डिलीट कर दी थी, और अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, टिकटॉक भी अपने अनइंस्टॉल कर दिया था फ़ोन से। तो हमें पता था कि होगा, क्योंकि सुनने में आ ही रहा था। लेकिन थोड़ा सा बस ये होता है ना, वैसे तो हम एक्टिव नहीं रहते थे उस पर, लेकिन थोड़ा सा ये होता है, हमने थोड़ा सा वीडियोस बनाई हुई थी उस पर, इतनी मेहनत कर रही हुई थी मैं, चलो कुछ तो करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देश के लिए यार इतना तो है हमारे कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है। जितना जो जवान वहाँ पे सीमा पर कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, अपनी फैमिली से दूर होके, और मतलब सब लड़ाई कर रहे हैं इतनी उसमें, और मतलब वो ये तो कुछ भी नहीं है जो हम लोगों ने ये सब इंस्टॉल किया है, कुछ नहीं है, एक चिट्ठी के बराबर भी नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये 100 टिकटॉक कुर्बान है। तो बस मैं आप लोग के साथ ये बता ही नहीं पाई, क्योंकि वो न्यूज़ तो मैं सुन चुकी थी पहले ही, 1-2 दिन पहले हो चुकी, लेकिन मैं इसके बारे में जब भी मैं सोची थी बात करूंगी, पर मैं भूल जाती थी। यही होता है जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ व्लॉग अपना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, नहीं ध्यान आता एकदम से, और चीज़ें ध्यान आती रहती हैं। तो अब हाँ, तो बस वो बैन हो चुका है। 59 ऐप्स हैं जो उसके साथ में बैन हो गए हैं चीन के, तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर है। वो ये जब खबर सुनी ना, सब इतने खुश हो गए एकदम से, जिन्हें क्या मिल गया। ये सबसे बड़ी बात ये हुई ना, पहल देशवासियों ने करी है, ये सबसे बड़ी बात है। सबने बहिष्कार कर दिया चीन के सामानों का, कोई यूज़ नहीं करना चाहता जब से सुना है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग देशवासियों ने ही करी है इसकी। तो ये सबसे अच्छी पहल है, जो अगर देशवासी हमारे हर उसमें सपोर्ट करेंगे, हर उसमें साथ देंगे, तो देश हमारा हमेशा ही आगे रहेगा, और इस कोरोना बीमारी से भी हमें इस निकल के ही रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। बस आप लोग सेफ्टी बरतिए, बहुत ज़्यादा फैल गया है इस टाइम पे, सेफ्टी बरतिए, और 2 गज की दूरी ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से गाइस एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी थी, आज ही पढ़ी थी बल्कि वो तो मैंने, कि कहीं शादी हुई थी, तो मतलब गुड़गांव से, और वो पटना गए थे शादी में, तो मतलब दूल्हे की तबीयत ख़राब थी कुछ, मतलब 1-2 दिन से जुकाम खांसी इस टाइप से हो रखा था, और उसके बाद में जैसे शादी हुई आज, और 2 दिन के बाद दूल्हे की डेथ हो गई। तो ये सुन के बड़ा शॉकिंग वाली खबर मिली है। और जितने उस शादी में शामिल हुए थे, मेरे ख्याल से 80 जने, बोला तो 50 जनों को था शामिल होने के लिए, लेकिन वहाँ 80 जने शामिल हुए थे। 80 के 80 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो आजकल तो शादियों में जाना भी बड़ा ही, मतलब बहुत ही, मतलब ना ही जाओ तो बेटर है, क्योंकि सेफ्टी अपने हाथ में ही है। और वो देखो बेचारी, जिसकी एक ही दिन शादी को हुआ था और वो दूल्हा चला गया, अगर वो पहले से ही उनका टेस्ट करा लेते, देख लेते उनकी तबीयत क्यों खराब है, थोड़ा सा सेफ्टी रख लेते, तो सब लोग बच सकते थे। क्योंकि लड़कियों के पक्ष की तरफ से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, सिर्फ लड़कों वालों की ही तरफ से सारे निकले हैं। तो वही चीज़ है ना, वो इधर की साइड से गए उधर, और सारे के सारे पॉजिटिव थे, उन्होंने चेक भी नहीं किया था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी दूल्हे की। तो ये सुन के मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ। मतलब देखो बेचारी उसका क्या, मतलब आज शादी हुई, 2 दिन बाद वो मतलब एक्सपायर हो गया उसका हस्बैंड, तो कितना उस पर बीती होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो आप प्लीज़ सेफ्टी रखिए, और शादी वगैरह में अवॉइड ही करिए जाना। अभी अगर 1 साल शादी में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर भी शादी हो सकती है, क्योंकि शादियों में आप कितना बचोगे, किसी से नहीं बच सकते। 50 आदमी भी होंगे, तो अगर आप 50 आदमी इकट्ठे भी करते हो, तो प्लीज़ उनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट उनका चेक कराइए कि कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, तभी आप लोग शामिल होइए। और मास्क लगाइए, क्योंकि उन लोगों ने मास्क तक भी नहीं लगा रखा था, उन सब ने, तो सेफ्टी तो कहीं से भी नहीं थी। तो बस ये है कि थोड़ा सेफ्टी रखिए, शादी वगैरह में मत जाइए, जाओ तो मास्क लगाओ और डिस्टेंस बना के रखो। तो बस यही है
क्योंकि शादी तो देखो होएंगी, इतने टाइम से नहीं हुई थी तो सब लोग करेंगे भी, तो अपना ये लिमिटेड बंदे रखो, और जो बंदे रखो आप तो उनका पॉजिटिव मतलब जो कोरोना टेस्ट है वो करवा के रखो, क्योंकि नहीं पता चलता आदमी को अगर सर्दी खांसी जुकाम भी हुआ है तो आदमी उसे नॉर्मल में ले जाता है और वो चीज़ बड़ी बन जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। और क्योंकि वो ये नहीं कि आप अपने ऊपर सेफ्टी रखें, वो सभी की सेफ्टी है, क्योंकि वो जो नए जोड़ा जोड़ी होते हैं वो लोग नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं तो जब से आज ये खबर सुनी है ना, मुझे तो इतना टेंशन हो गई एकदम से। मैंने कहा बता क्या है ये, कि समझ में नहीं आता। अब तो लगता है कोरोना चला जाए किसी भी हालत में। इसने ऐसा कर दिया, मतलब बाउंडेशन सी होगी, ना कहीं जा सकते ना ही कुछ कर सकते, और डर लगता है कि कहीं कुछ पता नहीं कहाँ से ना आ जाए। और हर चीज़ में एक चीज़ मतलब फूक फूक के रखना होता है, वो चीज़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है सच में। बच्चे 3-4 महीने से घर पे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, तो बच्चों का भी थोड़ा घर घर में हो गया है कि घर में पढ़ाई करना, ऑनलाइन क्लासेस करना और उनको आंखों पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। स्कूल में बच्चे के साथ रहते थे और थोड़ा सा सोशल जो होता है वो सीखते हैं, बच्चों के साथ मिलकर मिक्सअप होकर और खेलते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है और मेंटली डेवलपमेंट होता है। तो वो चीज़ें नहीं, वो घर में है, थोड़ा सा होता है बच्चा बंदा सा, कहीं जगह है स्पेस है तो खेल लेते हैं, कहीं होता है नहीं खेलते, घर में ही रहते हैं। तो ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। लेकिन अब क्या करें, सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी, बच्चों को हम भेज भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हमें सेफ्टी तो बहुत रखनी पड़ेगी। तो चलिए आज बात होगी बहुत ज़्यादा और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और खाने में मैं देखती हूँ क्या बनाऊंगी, मुझे समझ में नहीं। अभी तो पूरियाँ मैंने दोबारा बना दी थी, तो मैंने पूरियाँ और आलू की सब्जी बनाई थी। तो फिर उसके बाद में पूरी मैंने सोचा चलो आटा रखा हो तो मैंने पूरी बना दी नाश्ते में, बस ये किया है। और मशीन में कपड़े डले हुए हैं वो धुल रहे हैं और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी देखती हूँ भिंडी बनाती हूँ, और मुझे भरमा करेली भी बनाने हैं, वो कब बनते हैं तब से शेयर करूँगी। एक तो इनकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की, तो फ़ोन इनके पास रहेगा, तो मैं जब मुझे टाइम लगेगा तब इनसे फ़ोन लेके मैं अपना व्लॉग ही कर पाऊँगी, क्योंकि कंटिन्यूस तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच बीच में इनको देना भी पड़ेगा फ़ोन। अभी मैंने लेके इनको दिया है और मेरे पास बैठी हुई कि फ़ोन दो मैं कभी देती हूँ, जो मैं बात कर लेती हूँ पहले। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को।